दरभंगा के शुभंकरपुर में मुफ्त चिकित्सा कैंप का किया गया आयोजन। शनिवार को मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के द्वारा शुभंकरपुर में स्थित सतगुरु प्ले स्कूल में बच्चों के लिए मुफ्त चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 बच्चे एवं 50 से अधिक बच्चों के अभिभावकों एवं ग्रामीणों ने अपनी जाँच करवाई। इस मुफ्त चिकित्सा कैंप में बच्चों के दांतों के साथ साथ आँख, कान एवं गला को भी देखा गया। इसके अलावा बच्चों के अभिभावक एवं ग्रामीणों के बीपी हाई, ब्लड शुगर आदि की जांच की गई। वहीं डॉक्टर की 8 टीमें मौजूद थी, जिसमें डॉक्टर दिव्या, डॉक्टर आफरीन, डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर विकास, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर आर्या, डॉक्टर सनामा, डॉक्टर फरीन के साथ ही निवर्तमान पार्षद सुदिष्ट महतो एवं स्कूल के निदेशक प्रोफेसर गुरुमुख सत्संगी, प्रशासिका सुजाता सत्संगी एवं प्राचार्य प्रीति सत्संगी के अलावा स्कूल के कई शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। मैं डॉक्टर दिव्या हूँ, मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज से, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री विभाग से। हमारा विभाग है जो दांतों की समस्या, जो ऐसे पब्लिक प्लेसेस है जहाँ लोग होते हैं, हम वहाँ छोटा छोटा कैंप लगाते हैं, दांतों की डायग्नोसिस करते हैं, देखते हैं कि दांतों में किसी तरह की दिक्कत हो, किसी का दांत नहीं है या किसी के दांत में कीड़े लगे होना, गंदगी होना, दांत हिल रहा है, इस तरह की जिनको चिकित्सा की ज़रूरत है दांत, वो हम देखते हैं, उनको हम हॉस्पिटल भेजते हैं, यहाँ पे दवाई लिख देते हैं या वहाँ बुला लेते हैं। ये इस तरह के कैंप में फ़ायदा ये होता है कि जो यहाँ से जाते हैं उनको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती, उनको 30% ऑफ होता है। जिनके दांत नहीं है उनके दांत लग जाते हैं सिर्फ 500 रुपये में। ये स्कीम्स हम चलाते हैं ताकि ये जो दूर दराज के गांव हैं, लोग हैं जो इतने आसानी से वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, उन तक थोड़ा सस्ता इलाज पहुँचे और हर तरह की सुविधा पहुँच सके। उनको जानकारी हो कि दांतों की देखभाल कैसे करते हैं। जैसे ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको पता नहीं होता है कि ब्रश कैसे करना है, कितनी बार करना है, कितनी देर करना है। तो हम एजुकेशन दांतों से रिलेटेड ओरल हेल्थ एजुकेशन देते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम होती है, वो काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स की, दांत का ध्यान कैसे रखना है हम वो बताते हैं। तो इन कैंप से हम लोगों में जानकारी दांतों को लेकर, दांतों की देखभाल कैसे करनी है उसको लेकर और क्या चिकित्सा अवेलेबल है इनके आसपास इस शहर में, वो हम बताते हैं और चिकित्सा को उन तक और उनको चिकित्सा तक पहुँचाते हैं। यहाँ फ्री कैंप चल रहा है। हाँ, ये फ्री है। यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है। यहाँ से जब मिथिला माइनॉरिटी में पेशेंट्स पहुँचते हैं कैंप के थ्रू, तो उनका भी 30% ऑफ होता है, 30% छूट होती है किसी भी तरह के इलाज में। वहाँ भी उनको रजिस्ट्री में पैसे नहीं लगते हैं और अगर किसी के कोई भी दांत नहीं है तो हम 32 लगाते हैं, वो भी सिर्फ 500 रुपये में हो जाता है, जो ये कैंप के थ्रू होता है। धन्यवाद। मॉडल स्कूल शुभंकरपुर दरभंगा। आज यहाँ मिथिला माइनॉरिटी कॉलेज एंड हॉस्पिटल के द्वारा फ्री डेंटल चेकअप बच्चों, अभिभावकों एवं ग्रामीणों के लिए किया जा रहा है और सभी को सलाह दी जा रही है। और भविष्य में भी मेरी योजना है इसी प्रकार से कैंप आँख का भी हो या मेडिसिन के बच्चे का भी हो, ऐसा लगाने की योजना है। भविष्य में ये जरूर करने का कोशिश करेंगे। 200 बच्चे करीब यहाँ अभी हैं और लगभग अधिकांश बच्चे को चेकअप हो चुका है, कुछ बाकी चल रहा है। अच्छा, ग्रामीण जो है आसपास के जो है ग्रामीण वो भी आए हैं, उनको भी फ्री चेकअप हो रहा है, बीपी वगैरह भी चेक किया जा रहा है और जो अन्य जो होगा ब्लड शुगर का भी मेरी योजना है वो भी फ्री चेकअप करवाएंगे। अगली योजना नाम बताइए आप अपना। गुरुमुख सत्संगी, महात्मा गांधी कॉलेज के कॉमर्स के विभागाध्यक्ष। और सटे हुए 8 के जो 8-9 के जो वासी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, वो इस शिविर में आकर के जांच करवाते हैं। बीपी का हो, दांत का हो, कान का हो, जो जबड़ा है उन लोगों का सभी प्रकार के यहाँ जांच किए जाते हैं। ये वार्ड नंबर 9 शुभंकर सतगुरु मॉडल पब्लिक स्कूल में ये जगह व्यवस्था किया गया। फ्री में है? हाँ, फ्री मुफ्त। नाम बता दीजिए। सुदेश कुमार वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 9।
सतगुरु मॉडल स्कूल में बच्चों के लिए फ्री डेंटल चेकअप का आयोजन किया गया है। इसमें सारे बच्चों को दांतों के बारे में जानकारी, कैसे ब्रश करना है, किस तरह करना है, कितनी बार करना है, ये सब बताया गया है। इसमें हमारे यहाँ आए मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज के जो है वहाँ से आए हैं कुछ डॉक्टर, उन्होंने सबों का फ्री कैंप किया है। और इसमें हम लोगों ने बीपी भी चेक करवाया है। आगे की दुनिया से हम लोग आगे और भी सोच रहे हैं इसके लिए। सारे गार्जियन यानी जो बच्चों के पेरेंट्स थे और कुछ ग्रामीण भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे इसका यानी कि इस योजना का लाभ उठाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति सत्संगी, क्या है आप इसमें? स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। दरभंगा नगर निगम में निगम प्रशासक के रूप में नियुक्त नगर आयुक्त कुमार गौरव के द्वारा किया जा रहा है सुबह सुबह सफाई कर्मियों के कार्यों का औचक निरीक्षण। इस बात की जानकारी नगर आयुक्त कुमार गौरव ने मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि हम लोग 2 टीमें बनाकर सुबह सुबह शहर में निकल रहे हैं। एक टीम उपनगर आयुक्त के नेतृत्व में निकलता है तो दूसरी टीम मेरे नेतृत्व में निकलता है। दोनों टीमें अलग अलग जगह जाती है और सफाई से संबंधित कार्यों का जायजा लेती है और यह देखती है कि सफाई कर्मी किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में पूरी जानकारी नगर आयुक्त ने दी। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अनुपस्थित रह रहे हैं ऐसे सफाई कर्मियों का वेतन रोक दिया गया है और उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है। अतिक्रमण हटाने के नाम पे उन्होंने कहा कि हमने जिला प्रशासन से 12 पुलिस जवानों की मांग की है और जब वो आ जाएगा तो लगातार हम लोग अतिक्रमण हटाने का काम प्रारंभ कर देंगे और शहर को जाम की समस्याओं से निदान दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। नगर निगम के क्षेत्र में अब टीम बनाकर हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं, जिसमें एक हम भी निकलते हैं, साथ ही साथ उपनगर आयुक्त साहब, सिटी मैनेजर साहब, सब लोग निकलते हैं और हम लोग भ्रमण करते हैं और ये देखते हैं कि मजदूर लोग सही समय पे आते हैं कि नहीं आते हैं तो कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं। और जो प्रायः लोगों का कंप्लेन अक्सर हम लोगों को मिलता है कि हाउस टू हाउस जो गार्बेज कलेक्शन होना चाहिए वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा। तो हम लोगों का फीडबैक यही है कि अभी और हम लोग को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। हम लोग प्रयासरत हैं और जो हर संभव प्रयास होगा दरभंगा नगर निगम के क्षेत्र में किया जाएगा ताकि शहर की साफ़ सफाई के संबंध में जो स्थिति है वो और अच्छी हो सके। अभी अनुपस्थित पाए गए हैं उन लोगों का तत्काल वेतन रोक दिया गया है और जब तक उनके द्वारा सही ढंग से स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा और अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया जाएगा उनका वेतन अवरुद्ध। अभी हम लोगों के द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय से एक 12 होमगार्ड की मांग की गई है। जैसे ही होमगार्ड हम लोग को प्राप्त हो जाएगा अतिक्रमण की दिशा में हम लोग और अच्छी कार्रवाई करेंगे। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। 4 वर्षीय बीएड में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का 28 अगस्त रविवार को दिन के 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होगा परीक्षा का संचालन। 4 वर्षीय बीएड 2022 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए नोडल विश्वविद्यालय मिथिला विश्वविद्यालय को नामित किया गया। सीईटी आईएनटी बीएड 2022 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए कुल 9443 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया। इनमें से 4696 महिला एवं 4747 पुरुष अभ्यर्थी हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ ही इस महती दायित्व का निर्वहन कर रही है। मैं अपनी टीम की ओर से परीक्षा में शामिल हो रहे सभी अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामना देता हूं। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11-12, बीएससी ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। राजकीय बंशीदास मध्य विद्यालय में आयोजित किया गया प्रतियोगिता। पठन पाठन से इतर की गतिविधियों से ही बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा विकसित होती है। इससे विद्यार्थियों का बहुमुखी विकास होता है
और उनका आत्मबल बढ़ता है। विशेष तौर पर सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां से इतर अन्य कार्यक्रमों की सख्त जरूरत होती है। ये बातें डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा आयोजित खेलकूद सह म्यूजिक प्रतियोगिता में प्रधानाचार्य गौतम कुमार चौधरी ने कही। लहरियासराय स्थित राजकीय बंसीदास मध्य विद्यालय में आयोजित प्रतियोगिता में वर्ग पहली से लेकर चौथी वर्ग तक के बच्चों ने भाग लिया। कुर्सी दौड़ में कक्षा 2 के मयंक कुमार ने तो सुई धागा रेस में वर्ग 3 की चांदनी कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि म्यूजिक प्रतियोगिता में सारिका कुमारी और गायन में नैना कुमारी को प्रथम स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। मौके पर शिक्षिका मीरा कुमारी, नुसरत जहां, मीना कुमारी एवं किरण प्रसाद निर्णायक के तौर पर मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन के अनिल सिंह ने किया। मैं सबसे पहले तो प्रभात दास फाउंडेशन के जो भी हमारे कर्मी हैं या कर्मचारी हैं, मैं उन्हें हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आपके फाउंडेशन के द्वारा जो गरीब दलित पिछड़े का बच्चा मेन रूप से इस विद्यालय में पढ़ रहा है, उसको आपने के द्वारा जो विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं हुई है और जिस तरह से आप लोग पारितोषिक वितरण किए हैं, निश्चित रूप से ये बच्चों को आगे बढ़ने में, उत्साहवर्धन करने में काफ़ी मदद होगा। मैं आप लोगों से खास करके प्रभात दास फाउंडेशन के जो भी यहाँ कर्मचारी हैं, मैं उन्हें आग्रह करूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम हमारे विद्यालय में आप कीजिए ताकि हमारे बच्चे इससे लाभान्वित हो और पढ़ाई के साथ साथ जो एक्टिविटीज़ है, गतिविधियाँ हैं, उसमें भी हमारे बच्चे बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और निश्चित रूप से जीवन में सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आप लोगों को हार्दिक सदर प्रखंड के सभागार में पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी सब प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के नेतृत्व में आहूत की गई बैठक। सदर प्रखंड के सभागार में सभी मुखिया, सभी पंचायत सचिव, सभी तकनीकी सहायक, सभी लेखापाल सह IT सहायक, सभी पंचायत कार्यपालक सहायक, दरभंगा सदर प्रखंड की संयुक्त बैठक कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति सब प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी भरत भूषण गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत सभी 23 पंचायतों के 327 वार्डों में 100% परिवारों को सुबह शाम पेयजल की सतत आपूर्ति, सतत संचालन, सतत अनुरक्षण, लघु मरम्मति एवं बृहद मरम्मति आदि विषयों पर क्रमवार प्रभावी कार्रवाई की समीक्षा की गई। साथ ही आए सदस्यों ने भी अपने अपने विचार रखे, साथ ही समस्याओं को भी गिनाया।